वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज स्टूडेंट कक्षा 10 का गणित चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं, जिस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। हमने क्या किया था पिछली वीडियो में, हमने वास्तविक संख्या जो कि पहला चैप्टर है आपका, इसमें आपका दो एक्सरसाइज है। कौन कौन है कहेंगे? एक्सरसाइज 1.1 और 1.2। ये सिलेबस आपका कौन सा है? 2024 एंड 2025 का। ठीक है, न्यू पैटर्न न्यू सिलेबस पर आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, जिसमें से हमने अच्छे से एक्सरसाइज 1.1 क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, जो कि आपकी पिछला वीडियो आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए वास्तविक संख्या में क्लियर हो गया। अब आते हैं एक्सरसाइज 1.2 में। कौन सा आज पढ़ेंगे? हमारा आज का वीडियो रहेगा एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, आप बताइए एक्सरसाइज 1.2 पढ़ने से पहले कुछ इसमें बातें हैं जिसमें आज चर्चा होगी। परिमेय संख्या, कौन सी बात होगी? परिमेय संख्या या रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या तो आप लोग को अच्छे से पता होगा। कहेंगे जो संख्या P/Q के रूप में लिखा जाए, यही कहेंगे जो संख्या P/Q के। देखिए कहीं कहीं P/Q मतलब क्या होता है, इसे आप ये भी तो समझ सकते हैं अंश बटे हर के रूप में। जो संख्या P/Q के रूप में लिखा जाए तथा क्या जीरो नहीं होता, तथा Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, अब इसका मतलब पहले समझिए आखिर ये बात आपसे क्या कह रहा है। ये क्या कहा, ये कौन सा बात आपसे कह रहा है कि Q डज नॉट इक्वल टू जीरो? ये कह रहा है कि जो आपकी हर है, ये देखिए अंश बोलते हैं इसे हर, कह रहा हर की संख्या कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। यदि जीरो है, यदि हर में जीरो है तो परिमेय संख्या आप नहीं कर सकते हैं। उससे क्या हाँ चला जाएगा, वो अपरिमेय संख्या कहला जाएगा या अपरिभाषित नहीं है। जैसे हम एग्जाम्पल में ले लें आपके, जैसे हम कहते हैं 4/5, ये क्या है? परिमेय संख्या है। -3/7, ये भी परिमेय संख्या। कहीं 2 दिखे तो वो भी तो परिमेय संख्या है, क्योंकि आप किसी भी संख्या के नीचे भैया एक तो लिख सकते हैं। वकील एक बात समझिए, ये कह रहा है Q जीरो नहीं, मतलब हर जीरो नहीं होना चाहिए। आइए रखिए, देखिए ऊपर जीरो हो सकता है, आप ऊपर जीरो करेंगे उससे परिमेय संख्या बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। वकील आप इसे क्या बोले, जीरो बोलेंगे? देखिए यही कह रहा ना, यदि मान लीजिए आप हर को जीरो कर देते हैं, मान लीजिए आप कुछ समय के लिए हर को जीरो कर दिए, अब इसका इसमें भाग देंगे, क्या आ जाएगा? अपरिभाषित आएगा। इसे आप परिमेय संख्या कभी भी नहीं बोल सकते हैं। तो हमने ये सीख लिया। क्या सीख लिया? बोल रहा था कि भैया जो Q है उससे जीरो आप नहीं कर सकते हैं। यदि आप जीरो करेंगे उससे परिमेय संख्या आप नहीं बोलेंगे। इतना बात समझ में आया? समझ में आ गया ना? आइए अब इसी जैसे परिमेय संख्या समझिए, उसी तरह कौन सा होगा? अपरिमेय। तो देखिए अपरिमेय क्या होगा? सेम इनका उल्टा। तो क्या कहेंगे भैया जो संख्या P/Q क्रम में लिखा जा रहा है वो क्या हो जाएगा? नहीं लिखा जाएगा। कहेंगे जो संख्या P/Q क्रम में नहीं लिखा जाए उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे क्या होता है, हाँ एक चीज़ और समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर परिमेय संख्या हम कहेंगे 22/7 लिखा रहेगा। अब पहले अपरिमेय संख्या का पहले परिभाषा लिख लीजिए, तब ना बताएं। 1 मिनट रुके रहिए। अपरिमेय संख्या देख लीजिए, आप लोग को तो परिभाषा जस्ट इसका उल्टा है। कहेंगे जो संख्या P/Q के रूप में नहीं लिखा जाए, नहीं लिखा जाता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे भाई इनका ये फिक्स है, क्या क्या होंगे याद कर लीजिए। जैसे पाई हो जाएगा, इन्फिनिटी, इसे इनफाइनाइट बोलते हैं, अनंत। ठीक है, ETC। कहीं कहीं आपको आयोटा दिखी जाएगा, मतलब E दिखी जाएगा, तो ये भी क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। ठीक है, जो संकेत के रूप में होते हैं उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। अब हमने परिमेय संख्या पढ़ लिया। अपरिमेय परिमेय संख्या हमने क्या पढ़ा? जो संख्या P/Q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तथा हमने ये भी पढ़ा जो हर होता है उसे आप जीरो नहीं कर सकते, यदि जीरो किए आपका परिमेय संख्या नहीं कहेगा।
नहीं कहलाएगा। ठीक है, आइए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। कि क्या दिया है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है ना। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, जो चीज़ कड़ी से बाहर नहीं निकला है, मतलब जिस चीज़ का वर्गमूल या घनमूल हो, यदि वो कड़ी से बाहर निकल गया उसे परिमेय कहते हैं, जो नहीं निकल पाता उससे क्या कहते हैं, अपरिमेय। ठीक है, अब यही कह रहा है सिद्ध कीजिए कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम बताइए, अब हमको सिद्ध करना है ना, सिद्ध करना है कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम देखिए इसका हल कैसा हो जाएगा, सॉल्यूशन देखिए कैसे लिखेंगे। अब इस टाइप में सवाल में क्या कहेगा, सिद्ध कीजिए कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या, कहीं कहीं 7 दे देगा। तो कुछ जब भी कहेगा अपरिमेय है तो मान के चलिए क्या परिमेय। यदि हम परिमेय लेकर चल रहे हैं, मान लीजिए अगर हम परिमेय लेकर चल रहे हैं, यदि हम परिमेय ना आए, मान लीजिए गलत आ जाए तो क्या कहलाएगा, अपरिमेय, जस्ट उल्टा ही ले हो जाएगा। ठीक, तो क्या रहा, कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है ना, यही है। हाँ, तो माना कड़ी 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तब आप लोग क्या कर सकते हैं बताइए। आप देखिए, चाहे आप P/Q लिखिए, चाहे आप A/B लिखिए, बस हमें अंश बटा हर के रूप में लिखना है। ठीक है, तो देखिए कड़ी 5 यहाँ मतलब A/B हो जाएगा ना, अंश बटा हर, तो P/Q की जगह A/B ले लीजिए। ठीक है, अब ये क्या कड़ी 5 है तो 5 लीजिए, लिखेंगे जहाँ पर A, B एक सअभाज्य संख्या है तथा क्या 0 नहीं होना चाहिए, जिससे वहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0, उसी तरह B तथा B डज नॉट इक्वल टू 0। इतना बात समझ में आया, समझ में आ गया। अब देखिए, अच्छा यहाँ एक बात हो गई कि सअभाज्य संख्या क्या होते हैं, ये चर्चा हुआ ना। सअभाज्य संख्या क्या होता है, ये हमेशा युग्म में होते हैं, जोड़े में होते हैं। मतलब इन दोनों के बीच में ना, जिनका HCF कितना होना चाहिए 1, या इनके बीच में जो कॉमन हो उनका फैक्टर कितना होना चाहिए 1 के सिवा कुछ अधिक है तो उसे आप सअभाज्य संख्या नहीं कहें। जैसे हम कह दें 2,15 हमेशा पेयर में रहेंगे, जोड़े में। तो देखिए 2 और 15 में इनका कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कॉमन नहीं है तो इनका HCF कितना होना चाहिए 1 या कॉमन 1, तो उसे ही कहते हैं क्या, सअभाज्य संख्या। अब जैसे अब हम कहते हैं आपसे यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ आप ले लीजिए 15, क्या इसे आप सअभाज्य कहेंगे, नहीं कहेंगे, क्योंकि इन दोनों के में कॉमन क्या है, कहेंगे 5 कॉमन है कि नहीं। देखिए 5 पहाड़ा इसमें जाएगा, 5 पहाड़ा इसमें जाएगा, है ना 5, इसलिए उससे सअभाज्य नहीं कहेंगे। सअभाज्य वो होता है जिनका HCF 1 हो, मतलब इनके बीच में भैया कॉमन 1 हो और बाकी कुछ नहीं। ठीक है, हमने इतनी बात को अच्छे से समझ लिया। आइए देखिए अब नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा। अब एक चीज़ पढ़ेंगे, जब कड़ी दिख जाए एक तरफ तो क्या कहते हैं, दोनों तरफ वर्ग करते हैं। तो वर्ग कर दीजिए भाई, लिखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, चलिए वर्ग करिए। तो वर्ग करिए, देखिए ये क्या हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा A² बटे क्या हो जाएगा B² बराबर क्या होगा। आप देखिए कड़ी का वर्ग करेंगे, खाली कड़ी हट जाएगा तो बचेगा कितना 5। आप देखिए हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसे आप A² का मान निकाल सकते हैं। इसके बटे आप एक करिए, इसका गुणा इधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5B²। तो क्या आप इसे ये भी लिख सकते हैं 5B² बराबर क्या लिखेंगे A²। इसको आगे लिख दे पीछे। अब देखिए, अब हमने चूंकि से क्या संपर्क आया भाई, एक चीज़ समझिए, ये 5 गुणा है तो क्या होगा, भाग में होगा नहीं, बराबर में है। अब भाग में होगा तो हमने क्या लिखे हैं, यहाँ लिखेंगे 5 A² को, देखिए ये गुणा है तो इसके बटे में आएगा। यहाँ देखिए रफ्कार, यही देखिए ऊपर चीज़ देखिए, ये चीज़ है 5B² बराबर क्या है A² है। ये गुणा तो भाग हो जाएगा, तो B² बराबर क्या आ जाएगा A² बटे 5। यही निष्कर्ष निकला। तो यहाँ से देखिए क्या निष्कर्ष निकल रहा है, कहेंगे 5 जो है A² को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो लिखिए 5 A² को विभाजित ना भाग दे रहा है, विभाजित करता है।
इसलिए क्या होगा, आप देखिए कोई चीज़ संख्या जब स्क्वायर को विभाजित कर रहा है उसको खुद को विभाजित करेगा, तो क्या लिखेंगे 5 कामा ए को भी विभाजित करेगा, को भी विभाजित करता है। जबकि आप देखिए इससे क्या मान लीजिए समीकरण 1 बना लीजिए, इसका यूज होगा समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया। अब हम कोशिश करिए ए स्क्वायर को कुछ मान ले, तो एक जैसी जिस प्रकार हमने क्या चेक किया कि जो 5 है ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, उसी प्रकार हमें चेक करिए क्या 5 जो बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, यदि करता है तो पता चल जाएगा क्या है कि नहीं, तो वही करेंगे। इसी प्रकार जबकि क्या हो जाएगा भाई, जबकि अब देखिए यहाँ ए है, यहाँ कुछ संख्या अलग मान लीजिए, जबकि ए बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ 5 है तो क्या लेंगे वही 5m, ए बराबर 5m। अगर यहाँ क्या 2 है तो 2m लेंगे, 3 रहेगा तो 3m ना। मान लीजिए आपके बोर्ड एग्जाम में कहते खाली क्वेश्चन चेंज हो जाए, 5 के जगह जो 2 लिख दे तो आप 2 ले लेंगे, यहाँ यदि 3 लिख दे 3 ले लेंगे, 7 बोलेगा 7 ले लेंगे, बस इसी का खेल है। एक सवाल पर अनेकों सवाल बन सकते हैं। तो देखिए हमने क्या माना, ए बराबर मतलब ए बराबर क्या मान लिए 5m, तब क्या हो जाएगा भाई, आइए समीकरण 1 से, समीकरण कहेंगे 1 से ना, तो 1 से देखिए क्या हो जाएगा, 5b स्क्वायर तो रहेगा ही, बराबर क्या है ए स्क्वायर, देखिए 5b स्क्वायर बराबर ए बराबर क्या माने हैं यहाँ देखिए 5m, तो क्या आ जाएगा 5m का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 25m स्क्वायर, यही आएगा नहीं। अब इधर देखिए थोड़ा सा क्या दिया है, क्या है यहाँ से आया आपका 5b स्क्वायर बराबर कितना आया 25 बराबर 25m स्क्वायर। अब देखिए 5 से ये कट जाएगा क्योंकि बराबर है, तो 5 से कटने कितना आएगा 5 वेरी में, तो b स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, b स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। अब देखिए ये गुणा है तो क्या होगा भाग ना। अब यहाँ से क्या दिख रहा है, जो 5 है वो b स्क्वायर को भी विभाजित करेगा, मिला नहीं, मिल गया। तो देखिए चूँकि क्या होगा कहेंगे 5 कामा b स्क्वायर, देखिए ये गुणा है तो क्या होगा भाग इसमें आएगा, 5b स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, इसलिए क्या होगा 5 b को विभाजित करेगा, 5 कामा b को भी विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करता है। अब बताइए अब इसे समीकरण 2 बना लीजिए, यहाँ से भी निष्कर्ष दिखा रहे हैं, समीकरण नंबर 2। अब देखिए थोड़ा सा गौर करिए आप लोग अच्छे से, देखिए समीकरण 1 और 2 में क्या दिखा, कहेंगे जो 5 है वो ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है अतः ए को विभाजित करेगा। अब इसमें क्या था 5 बी स्क्वायर को विभाजित मतलब बी को विभाजित करेगा। हमने क्या सीख मिला कि जो 5 है वो ए और बी को दोनों को विभाजित कर रहा है। बल्कि हमने क्या माना था, हमने कहा था कि जहाँ पर ए और बी क्या है एक सआभाज्य संख्या है। सआभाज्य संख्या क्या होता है, जिनका एचसीएफ 1 हो, मतलब 1 के सिवा कुछ भी कॉमन ना हो। बल्कि यहाँ निकला क्या निष्कर्ष ये निकला जो 5 है वो दोनों में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। इसलिए आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अतः कहेंगे समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं कि जो 5 है 5 ए और बी को दोनों को विभाजित करता है, ए और बी को विभाजित करता है, विभाजित करता है। अतः इसलिए क्या आ जाएगा भाई, इसलिए अब देखिए हमने क्या माना था, ए और बी क्या सआभाज्य है, वकील क्या सआभाज्य आया, नहीं आया ना। इसलिए ए और बी एक
सभाज्य संख्या नहीं हुई, सभाज्य संख्या नहीं हुआ, अतः अब देखिए हमारा विरोधाभास हुआ नहीं, गलत त्रुटि कुछ नज़र आई। इसलिए जब त्रुटि नज़र आ गई तो हमने क्या माना था, माना कड़ी 5 एक परिमेय संख्या है। जब इसमें हमने ये दिया था अपरिमेय, हमने लेकर चल दिया परिमेय है। अब परिमेय में क्या आ गया, त्रुटि आ गया। इससे ये निष्कर्ष निकला, साफ पता चल गया कि भैया जो कड़ी 5 है वह अपरिमेय संख्या न कि परिमेय संख्या है। तो यही लिख रहे हैं। देखिए ए और बी क्या है, एक सभाज्य संख्या नहीं हुआ, इसलिए ये अतः लिख दीजिए, अच्छा हो जाएगा। अतः जो दिया रहे, अतः कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट, यही सवाल था। इसी सवाल पर देखिए खाली कुछ नहीं होगा, आपके बोर्ड एग्जाम में क्या हो जाएगा, इसी पर रिलेटेड क्वेश्चन देखिए कैसा होगा, इसी पर आधारित क्वेश्चन, इसी पर आधारित प्रश्न। तो देखिए इस पर आधारित प्रश्न क्या क्या हो सकता है। कहीं के एग्जाम में कोई कड़ी 2 दे दिया जाएगा, कड़ी 3 दिया जाएगा, कड़ी 7 दे सकता है, कड़ी 8 दे सकता है, मतलब कुछ भी दे सकता है। आप इससे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कड़ी 11 दे दे, या 8 में देकर 11 दे दे, या 13 दे दे, आप किससे कर सकते हैं, सेम इसी तरह से कर सकते हैं। खाली आपको क्या करना होगा, जहाँ 5 है वहाँ खाली आपका अंक चेंज होगा, जो पूछा रहेगा। सेम प्रोसेस यही करना है, आपका 3 नंबर एग्जाम में ये श्योर आएगा। ठीक है, अब आप चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन नंबर देखिए 2, क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए ये सवाल सबसे छोटा है, उससे सरल है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है। अब अभी आपसे हम क्या कहे थे, बोलेंगे, जब बोलेगा सिद्ध कीजिए अपरिमेय संख्या, तो भैया कहेंगे लेकर क्या चलेंगे, माना 3 + 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। इतना काम करेंगे नहीं तो करिए, चलिए सॉल्यूशन लिखिए जल्दी से। कहेंगे सॉल्यूशन हो जाएगा आपका, ठीक है, क्या हो जाएगा, माना 3 + 2 कड़ी 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, आप परिमेय संख्या ले लिए तो क्या हो जाएगा, मतलब P/Q, तो P/Q की जगह आप A/B ले लीजिए। चलिए तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका A/B बराबर 3 2 √5। जहाँ लिखेंगे आप कहेंगे A और B एक पूर्णांक संख्या है तथा सभाज्य संख्या भी है। जहाँ A और B एक पूर्णांक संख्या है, या लिख दीजिए सभाज्य संख्या है, दोनों लिख सकते हैं, सभाज्य संख्या है। यहाँ तक किए, तथा एक चीज़ और लिखेंगे, कहेंगे B भैया डज नॉट इक्वल टू 0। क्या बच्चों यही कहेंगे नहीं, हाँ कहेंगे, ठीक है, ओके। अब इतनी बात कह दिए तो क्या बताए थे। अब देखिए इस टाइप प्रश्न में क्या हो जाता है, जब भी इतना बड़ा क्वेश्चन दिखे तो क्या कोशिश करिएगा जो कड़ी में है उसे आप वहीं पर रोक दीजिए, अब बाकी सबको ट्रांसफ़र कर लीजिए। इतना काम करना होता है। तो हमने ये सीख लिया, क्या सीख लिया, जो कड़ी है उसे वहीं रोकिए, आप इन दोनों को इधर ट्रांसफ़र कर दिए। तो इसके बटे आप एक तो लिख सकते हैं, कोई भी संख्या हो। देखिए ये क्या हो जाएगा, ये प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस। इसे सॉल्व करेंगे, कहेंगे A/B, ये प्लस इधर कहेंगे तो माइनस, क्योंकि चिन्ह बदल जाएगा। ये कितना आएगा 2 √5, इतना होगा नहीं बचेगा। ठीक है, आप इसे एक बार और लिखिए, ये गुणा तो भाग हो जाएगा, इसे पहले सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई बताइए। देखिए A/ इसके में इसमें गुणा कर दीजिए, या 1/, कर दिए तो ये कितना आ जाएगा। देखिए A इसमें गुणा करेंगे क्या आएगा 3B, और नीचे B एकम B। ठीक है, यहाँ से 2B कड़ी में 5, इसके बटे 1 करिए, ये गुणा है तो इसके पास आ जाएगा ना बच्चों। ठीक है, तो देखिए A - 3B
बटे में ये गुणा मतलब 2b हो जाएगा ना, बराबर कड़ी 5। अब देखिए ये a बटा b को क्या माने हैं, परिमेय संख्या माने। आप परिमेय संख्या में चाहे जोड़िए चाहे घटाइए ना, या किसी संख्या से भाग दीजिए, वो कौन सी संख्या कहलाती है, परिमेय संख्या आता है। तो वही चीज़ तो है। और ये देखिए अपरिमेय, ये परिमेय हो गया, ये अपरिमेय। क्या आप बता सकते हैं परिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी बराबर हो सकते हैं? ये कदापि नहीं। हम आपसे कह दें, मान लीजिए आप कक्षा 10 में हैं, आप क्लास 10th का बॉय हैं और कोई क्लास 10th का 8 का लड़का है, क्या आप दोनों में बराबरी हो सकती है? बताइए, क्या सिलेबस से बराबरी होगा? किससे बराबरी होगा? किसी से नहीं होगा, ना हाइट से होगा, ना एजुकेटर से होगा, किसी से बराबरी नहीं होगा। वही चीज़ है, ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, ये अपरिमेय है। तो बताइए, परिमेय अपरिमेय कभी भी बराबर नहीं हो सकते, अतः हमारी अवधारणा गलत हो गई। अतः इसलिए क्या होगी, परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो चलिए देखिए यही लिखेंगे। चूंकि में क्या लिखेंगे, कहेंगे देखिए a माइनस, देखिए यहाँ लिखिए चूंकि a बटा b क्या था भाई, परिमेय था ना। a बटा b क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तब आप परिमेय संख्या में चाहे जोड़िए चाहे, देखिए यहाँ पर क्या किए, घटा दिए ना, a में कुछ घटा रहे ही नहीं, देखिए कुछ भाग दे रहे हैं। तो आप एक चीज़ सीख लीजिए या याद कर लीजिए, परिमेय संख्या में क्या होता है, परिमेय संख्या में चाहे जोड़िए चाहे घटाइए चाहे भाग दीजिए, या वो कौन सी संख्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, तो देखिए a बटा b परिमेय संख्या है, तब a माइनस 3b बटे 2b क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या है। लेकिन क्या लेकिन है भाई, लेकिन कड़ी 5 एक, लेकिन कड़ी 5 क्या है भाई, अपरिमेय संख्या, क्योंकि कड़ी से बाहर नहीं हुआ। लेकिन कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमने अभी इसके जस्ट पहले वीडियो में पहले क्वेश्चन में क्या इसको सिद्ध कर दिए, अपरिमेय दिखाए थे। अतः अब देखिए क्या कर, लेकिन कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, ये परिमेय ये अपरिमेय कभी भी बराबर नहीं हो सकते। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। अतः हमारी अवधारणा गलत हुई, मतलब जो माने थे वो गलत साबित हुई। अतः इसमें लिखने का नंबर मिलता है। अतः हमारी अवधारणा या जो माने थे क्या होती, अतः हमारी मानना गलत साबित हुई, ये लिख सकते हैं। अतः हमारी अवधारणा गलत हुई, इसलिए क्या कहेंगे भाई, इसलिए 3+2 कड़ी में, इसलिए 3+2 कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से कंप्लीट हो गया। हमने क्या किया, माना 3+2 कड़ी एक परिमेय संख्या है, तो हमने परिमेय संख्या बोल दिया, तो a बटा b 3+2 कड़ी 5 एक परिमेय संख्या है, जहाँ a और b क्या है, सहभाज्य संख्या है। हमने ये भी कह दिया भैया b डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब परिमेय बोल दिया तो कोशिश करेंगे कड़ी को वहीं तक रोकना है, अब बाकी सबको उठा लेके आना है बराबर की तरफ। हमने इतना लेकर आया, फिर हमने ये देखा ये परिमेय है ये अपरिमेय है, तो परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर हो ही नहीं सकता है। यह तो हमारी मानना अवधारणा गलत साबित हुई, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसी पर ढेर सारे क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन है, आइए अच्छे से सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया है। कह रहा सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं अपरिमेय संख्याएं हैं। मतलब हमको क्या क्या दिया है, इसमें 3 सवाल है। पहला सवाल देखिए, मतलब हमें सिद्ध करना अपरिमेय संख्या। तो सवाल देखिए क्या क्या दिया है, 1/2 है। दूसरा सवाल इसी में है 7 है। तीसरा सवाल देखिए क्या दिया है 6 + है। ठीक है, तो पहले सवाल पर हम चलते हैं। तो पहला सवाल देखिए क्या है। अब देखिए मानेंगे कैसे भैया, कहेंगे आप लोग ये बोल रहा है अपरिमेय, तो मान के चलिए भैया परिमेय संख्या है। इतना तो करिए, लिखने का तरीका एकदम आसान भाषा में बता रहे हैं ना बच्चों। हाँ, कहेंगे माना 1/2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, इतना कह सकते हैं। जब आपने कह दिया है तो कहेंगे भैया A/B बराबर क्या हो जाएगा 1/2। जहाँ लिखेंगे A और B, लिखिए जहाँ A और B एक सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। अब सअभाज्य संख्या हो गया, तथा अब एक चीज़ और कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भैया, जो B होगा वो 0 नहीं होगा। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि हमने समझा दिया। अब हमने क्या बोला था, कड़ी की एक तरफ रहने देंगे और बाकी सबको एक तरफ। देखिए तिरिया का गुणा हो जाएगा, इसका गुणा इधर होगा, इसका गुणा इधर। देखिए B उधर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा। A कड़ी 2 बराबर, इसका इधर का B 1 कम B। अब कोशिश करिए क्या कहेंगे, देखिए ये क्या हो जाएगा, ये भी इधर आ जाएगा ना। तो इस देखिए कड़ी 2 बराबर क्या होगा B/A ना। अब बताइए ये अपरिमेय, ये ऑलरेडी से परिमेय है। अब ये नहीं कहेंगे कि आप लोग कि भैया A/B तो परिमेय था, तब B/A क्या परिमेय नहीं होगा। अरे होगा मालिक। आप बताइए, कहेंगे आप समझिए अच्छे, 4/5 को कहेंगे परिमेय। क्या आप इसे नहीं बोल सकते हैं? बस इतना बात हमसे बताइए, इतना बात आप बताइए हमसे। 4/5 परिमेय है तो 5/4 को परिमेय नहीं कह सकते हैं। परिमेय संख्या सीधी सी बात है, जिसे आप अंश बटे हर के रूप में लिखा जाए उसे ही परिमेय संख्या कहते हैं, बाकी किससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो देखिए वही चीज़ है। कड़ी 2 क्या है अपरिमेय, ये क्या B/A परिमेय हो गया। तो हमने क्या सिद्ध किया था, परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता। अतः हमारी अवधारणा गलत हुई। अतः 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बस कितना अच्छा सवाल है जी, 2 नंबर में सवाल आ गया। तो लिखेंगे क्या, चूंकि या इसलिए। देखिए चूंकि लिखिए पहले, चूंकि क्या लिखेंगे B/A एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तथा √2 एक क्या है भाई, ये क्या है, कड़ी से बाहर होगा नहीं, तो ये क्या आ जाएगा अपरिमेय, एक अपरिमेय संख्या है ना। अब इतना कह सकते हैं का एक बात और समझिए, इसे बोल दिए अपरिमेय, परिमेय कभी बराबर ना, बाकी हम लेकिन यहाँ लिखिए, जो जानते हैं उसे लिखिए, लिखने का ही नंबर मिलता है। लेकिन हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि भाई परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता, अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। अतः हमारी अवधारणा गलत हुई। अतः हमारी अवधारणा गलत साबित हुई, गलत हुआ। इसलिए क्या कहेंगे 1/√2 एक
अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यदि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो अपने फ्रेंड, अपने ग्रुप में आप क्या करिए, इसे शेयर करिए, जिससे और आपके फ्रेंड इसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे शेयर करते रहिए। आपका प्यार इसी तरह बढ़ता रहे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम पहले तो क्लिक कर लिए। तीसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा देखिए क्या दिया है। कह रहा 7 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मान लीजिए भैया 7 कड़ी 5 एक परिमेय संख्या है। तो माना 7 कड़ी 5 एक परिमेय संख्या है। हमें लग रहा है आप लोग को याद हो गया होगा। याद हो रहा है नहीं? एक वीडियो देखिए, पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट अच्छे से। माना 7 कड़ी 5 एक परिमेय संख्या है, तब क्या हो सकता है भाई? कहेंगे a बटा b बराबर 7 कड़ी 5 लिखेंगे, जहाँ a और b क्या है भाई? बोलिए, सअभाज्य संख्या है। a और b एक सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। जब सअभाज्य बोल दिए हैं तथा एक चीज़ और लिखेंगे, कहेंगे b डज नॉट इक्वल टू 0। इतना काम कर सकते हैं। तो हमने क्या बोला था, खाली कड़ी की एक तरफ आने दीजिए, बाकी एक तरफ। इसके बटे एक करेंगे, इसका गुणा इधर हो जाएगा, इसको वहीं रख दीजिए। तो क्या आ जाएगा? a बराबर ये इधर आ जाएगा, तो बटे में क्या होगा? 7b हो जाएगा बराबर कड़ी 5। इससे ये निष्कर्ष साफ पता चल गया, ये परिमेय है, ये क्या है? अपरिमेय। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता, अतः हमारी अवधारणा गलत हुई, अतः इसलिए अपरिमेय संख्या होगी। क्या सवाल है? कुछ समझ में आ रहा है ना? बहुत से आगे चलते। अभी शेयर तो करते रहिए, अगर क्वेश्चन समझ आना तो आप इससे आगे शेयर भी करते रहिए। तो लिखिए भाई, क्या लिखेंगे? चूँकि कहेंगे a बटा 7b एक क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या हम गुणा कर रहे हैं कुछ का, तो परिमेय ही आएगा। परिमेय संख्या है तथा ये क्या है? कड़ी 5 बोलेंगे अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है ना। लेकिन हम जानते हैं, क्या जानते हैं? वो वही चीज़, लेकिन हम जानते हैं कि क्या परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं होता है। लेकिन हम जानते हैं कि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, नहीं होता है। अतः हमारी अवधारणा वही अवधारणा मतलब मानना, अतः हमारी मानना गलत साबित हुई, अतः हमारी अवधारणा गलत हुई। इसलिए क्या हो जाएगा? 7 कड़ी 5, इसलिए 7 कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए, सवाल में कुछ नहीं, खाली अंक चेंज हो रहा है बस। एक सवाल अगर अच्छे से आप समझ रहे हैं, सभी क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं इस एक्सरसाइज 1.2 का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरे पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरे का तीसरा देखिए क्या दिया है। कह रहा 6 प्लस कड़ी 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो वही मान लीजिए क्या परिमेय है, इतना लिखिए। माना 6 प्लस कड़ी 2 एक परिमेय संख्या है। तब क्या हो जाएगा भाई? कहेंगे a बटा b क्या हो जाएगा?
ए बटा बी बराबर क्या था 6 प्लस कड़ी 2। तो लिखेंगे जहाँ पर ए और बी क्या है सभाजक, एक अभाज्य संख्या है। यहाँ लिखेंगे b डज नॉट इक्वल टू 0। इतना काम करेंगे, ठीक है। अब हमने क्या बोला था, कड़ी की एक तरफ रहने दीजिए, बाकी सबको एक तरफ ला दीजिए। तो देखिए आप इसे क्या कर सकते हैं, इसके बटे आप एक कर सकते हैं ना। ये देखिए प्लस इधर पहले माइनस हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा a बटा b बराबर, अरे b नहीं, ये प्लस इधर क्या होगा -6, थोड़ा बड़ा लिखिए, -6 बराबर क्या हो जाएगा √2। इतना हो जाएगा। अब देखिए इसे बटे आप ये कर सकते हैं, तो इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, a माइनस इसका गुणा इधर होगा 6b हो जाएगा, और b में एक का गुणा करने क्या होगा b आएगा बराबर √2। अब आप वही चीज़ लिखिए, क्या निष्कर्ष निकला, ये क्या है परिमेय, ये क्या है अपरिमेय। परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, अतः हमारी अवधारणा गलत हुई, अतः यह परिमेय संख्या। तो देखिए क्या निष्कर्ष निकला, लिखेंगे चूँकि a माइनस 6b अपान b। अब देखिए परिमेय संख्या कुछ घटाइए चाहे जोड़िए चाहे गुणा करिए, क्या आता है परिमेय ही संख्या आता है, ठीक है। अतः चूँकि क्या आ जाएगा a माइनस 6b बटे b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा कड़ी 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन क्या चीज़ लेकिन हो, लेकिन हम जानते हैं कि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, अतः हमारी अवधारणाएं गलत हुई। इसलिए क्या भाई 6 प्लस कड़ी 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब स्टूडेंट यहाँ से हमारा चैप्टर जो एक था कक्षा वास्तविक संख्या, उसमें हमने क्या किया, एक्सरसाइज 1.1 अच्छे से कंप्लीट कर लिया, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज हमने क्या पढ़ाया, एक्सरसाइज 1.2, इसमें क्या था परिमेय संख्या था और अपरिमेय संख्या के बारे में चर्चा की, जिससे हमने इसमें 3 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन आसानी से कर लिया, तीसरा में 3 पार्ट था, तीसरे में 3 क्वेश्चन थे, पहला क्वेश्चन कर लिए, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, जिससे हमारे क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं। यदि डाउट है आप कमेंट करिए, आपका रिप्लाई जरूर देंगे आंसर, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में ग्रुप में शेयर करिए, जिससे आपका चैनल आगे बढ़े, ठीक है। अब अगला चैप्टर हमारा क्या होगा स्टूडेंट, अब हमारा अगला चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 2, जिस चैप्टर का नाम है बहुपद। अब कल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।